श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा दुबई में चल रही है। पूज्य गुरु जी ने प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताया है। आप सबको पता है कि कल प्रदोष का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन है, इसीलिए पूज्य गुरु जी ने दुबई की कथा में प्रदोष के दिन किए जाने वाले धन प्राप्ति के, मनोकामना पूर्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, व्यापार और कारोबार में वृद्धि के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, अगर आपकी कैसी भी मनोकामना है, वो किसी भी चीज़ को लेकर, आपके घर और परिवार को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर है, रुपए पैसे को लेकर है, नौकरी को लेकर है, कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में कई उपाय बताए हैं, लेकिन एक उपाय ऐसा बताया है, मात्र आपको एक उपाय करने से आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 5 विशेष उपायों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें एक उपाय ऐसा है, अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से सारे संकट दूर होते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपने सब कुछ कर लिया, अगर आपका व्यापार या कारोबार नहीं चल पा रहा है, अगर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि आपको किसी भी चीज को प्राप्त करना है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, कोशिश करके हार चुके हो, आपको सफलता नहीं मिलती, तो सबसे पहले आपको शुरू करना है प्रदोष का व्रत। पूज्य गुरु ने बताया कि महीने में 2 प्रदोष आते हैं, आपको दोनों प्रदोष के व्रत करने हैं। प्रदोष का व्रत करने मात्र से आपके जीवन से सारे दोष समाप्त होंगे, आपके व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी, आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपका वश बढ़ेगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, व्यापार और कारोबार बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उस पहले और महत्वपूर्ण उपाय की। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट दूर होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज के 5 महत्वपूर्ण उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको अपनी हाइट के बराबर 7 धागे लेने हैं। जो व्यक्ति परेशान है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, जिनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, उन लोगों को अपनी हाइट के बराबर 7 धागे लेने हैं। इसके बाद आपको कहीं से भी 3 साफ सुथरे कंकड़ लेकर आने हैं, शिव रूप मान करके अपने घर पर इन कंकड़ को लाना है। तीनों को आपको कच्चे दूध से धो लेना है। इसके बाद इन तीनों कंकड़ पर आपने जो 7 धागे अपनी हाइट के बराबर नाप कर लिए हैं, उनमें से 3 धागे निकालने हैं। तीनों कंकड़ पर आपको एक एक धागा लपेट देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, एक कंकड़ को आपको उठाना है, किसी भी सोमवार के दिन जाना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखना है। 2 कंकड़ आपको अपने पूजा घर में रहने देना है। आगे आपको 2 सोमवार आएंगे, उन सोमवार को फिर से जाना है, यानी कि एक एक करके आपको 3 सोमवार जाना है। लपेटना आपको एक दिन है, उसके बाद 3 सोमवार आपको लगातार जाना है, अलग अलग दिन। तीनों कंकड़ को आपको 3 दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख के आना है। इसके बाद आपके पास बचते हैं 4 धागे, उनमें से आपको एक धागा लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो धागा लिया उसे महादेव की शिवलिंग पर आपको लपेट देना है, अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को करते हुए। इसके बाद आपको दूसरा धागा लेना है, वट वृक्ष के नीचे जाना है, वट वृक्ष के पेड़ में आपको उस धागे को लपेट देना है, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। इसके बाद अगला धागा लेना है, आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे जाना है, पिंपलेश्वर महादेव के नाम से आपको इस धागे को पिंपल वृक्ष के पेड़ में लपेट देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है, अपनी मनोकामना पिंपल वृक्ष के पेड़ पर हाथ रख के आपको करनी है। इसके बाद घर आना है, अगला धागा लेना है और इस धागे को आपको बरगद के पेड़ में लपेट देना है, यहीं पर भी आपको अपनी मनोकामना करनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, अगर पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान नहीं है, तो संतान के लिए बहुत ही कारगर और सिद्ध उपाय है। अगर आप ये करते हैं तो आपको 2 या 3 महीने में संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अगले उपाय की, जो आपको करना है प्रदोष के दिन। पूज्य गुरु जी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपको करना क्या है। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, संक्रांति के दिन,
इन तिथियों में से आपको एक भी तिथि नहीं छोड़नी है। अपने घर पर आपको खीर बनानी है, लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग पर, आपको भोग लगाना है, अपनी मनोकामना करनी है पुत्र प्राप्ति के लिए। इसी खीर को लेकर आपको वापस से अपने घर पर आना है और अपने घर आकर आपको इस खीर को पति पत्नी दोनों को आधा आधा खा लेना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। इतना उपाय करने मात्र से आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।